उनकी बाध्यता और उनकी वेदना, ये दोनों मैं समझ सकती हूँ। मैं कहूँगी इस वेदना के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। उन्होंने अपने 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स के लिए दिल्ली की जनता को 2002 से ज्यादा करोड़ रुपयों के लिए ठगा है। अरविंद केजरीवाल को भी लॉ के विद इन लॉ रहना पड़ेगा। अब मैं एग्जाम्पल एक साइड करना चाहता हूँ। झारखंड का मुख्यमंत्री को भी ऐसा मनी लॉन्ड्रिंग केस में और इश्यू में गिरफ्तार किया गया, वो तुरंत इस्तीफा दिए, कोई दूसरा मुख्यमंत्री है। और उनका जो गुरु थे अरविंद केजरीवाल के गुरु, वो भी कह चुके हैं कि जो कर रहे हैं वो भुगत रहे हैं। शराब घोटाले में हुए भ्रष्टाचार में बंद अपने मुख्यमंत्री को जब कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है तो उस पर किसी प्रकार से राजनीतिक माहौल बनाने, इसमें वो जेल में रहकर मुख्यमंत्री रहते हैं नहीं रहते, इसमें कोई कानूनी बाधा तो है नहीं। और ये ऐसे भी आम आदमी पार्टी का अपना निर्णय है, वो क्या करना चाहती क्या नहीं करना चाहते वो जाने। जब किसी व्यक्ति पे भ्रष्टाचार का आरोप लगता है और खासकर वो मुख्यमंत्री के पद पर है कि वो जेल में रह के भी सरकार चलाएंगे, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे, मुझे लगता है बहुत ही खतरनाक ट्रेंड की ओर इंगित करता है। मैं उनकी बाध्यता समझता हूं और मैं ऐसा मानता हूं कि उनको इस वेदना में बोलने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो अरविंद केजरीवाल स्वयं जिम्मेदार है। देखो, दिल्ली के अंदर कहने वाला कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा, मैं गरीबों की बात करूंगा, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, और क्या बेईमान वालों को जेल भेज दूंगा। उसके मंत्री गए जेल, अब तो खुद भी गए जेल, और क्या बच रहा, लेकिन पद नहीं छोड़ रहा। कैसा दुर्भाग्य की बात है। पहले होती थी विदुर नीति, फिर आई चाणक्य नीति और अब आई है केजरी नीति कि इनके नेता ऐसे काम करें जो जेल में चले जाए और जेल में जाके फिर अंदर से सरकार चलाई जाएगी। ये नई नीति का इजाद किया है केजरीवाल जी ने। पार्टी चलेगी, अरविंद केजरीवाल जी जल्दी बाहर आएंगे और जोश के साथ बाहर आएंगे। ये इनकी गलतफहमी या खुशफहमी है कि ये विपक्ष को ऐसे दबा लेंगे। तो आम आदमी पार्टी का इमोशनल कार्ड, किसे नफा किसे नुकसान। दिल्ली की नई शराब नीति घोटाले के जाल में अरविंद केजरीवाल फंसे। केजरीवाल के फंसने के बाद आम आदमी पार्टी के सामने सबसे बड़ा संकट मंडरा रहा है। संकट क्या? केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में है और उन्होंने एक संदेश भिजवाया है। संदेश भिजवाया केजरीवाल ने और उसे पढ़ा उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने। ठीक वैसे ही पढ़ा जिस अंदाज में दिल्ली के मुख्यमंत्री पढ़ते हैं केजरीवाल। अब सुनीता केजरीवाल के इस अंदाज को लेकर सियासी गलियारों में इसके मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल तो केजरीवाल ने ईडी की टीम, केजरीवाल से ईडी की टीम 6 दिनों तक पूछताछ करेगी। कोर्ट ने 28 मार्च तक केजरीवाल को ईडी की रिमांड में भेजा था। वहीं उनके कार्यकर्ता जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। तो गुरुवार को केजरीवाल के घर पर सर्च के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। शुक्रवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने साफ तौर पर 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया। यानी सड़क से लेकर अब कोर्ट तक और कोर्ट से लेकर राजनीतिक गलियारों तक सवाल कई है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि दफ्तर को सील किया जा रहा है, नेता प्रचार नहीं कर सकते, पार्टी भी चुनाव नहीं लड़ सकती, पार्टी का दफ्तर सील किया जा रहा है। यानी मामला बड़ा होता जा रहा है। मगर सवाल वही बरकरार कि क्या केजरीवाल जेल से ही चलाएंगे सरकार? आरोप संगीन है क्योंकि केजरीवाल को कहा जा रहा है कि मामले के मास्टरमाइंड है।
केजरीवाल मामले के मास्टरमाइंड है। आरोप ये कि शराब नीति बनाई, खास लोगों को फेवर किया, साउथ लॉबी से रिश्वत ली और रिश्वत गोवा चुनाव में इस्तेमाल हुई। 100 करोड़ की रिश्वत के आरोप लगे और 136 करोड़ की लाइसेंस फीस को माफ किया। सच क्या है, झूठ क्या है, आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं कुछ राजनीतिक बयान और फिर सीधा रुख करेंगे मेहमानों की तरफ। के बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। जिस व्यक्ति के ऊपर इतनी बड़ी इल्ज़ाम लगी हुई है, मैं मानता हूं कि नैतिकता के आधार पर उन्हें अपना पद छोड़ना चाहिए। अब स्पष्ट हो गया है कि आम आदमी पार्टी पूर्ण रूप से कुर्सी की दौड़ में है, जनता की दौड़ में नहीं। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान खतरे में है। आओ मेरे दोस्तों, 140 करोड़ लोगों को कहता हूं, आओ इकट्ठे हो जाएं, वरना ये देश बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी फोटो, अपने काम, बस और कोई काम नहीं। ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, नीति आयोग किसी की बात नहीं मानते। ये कि अगर किसी व्यक्ति पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा और वो सार्वजनिक जीवन में है और सार्वजनिक पद पर बैठा हुआ है, तो नैतिकता और शुचिता का तकाजा ये है कि उसको तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मैंने उनकी गिरफ्तारी के बाद, केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद कल जो जानकारी ली या मुझे मिली, उसके हिसाब से कुछ ऐसी तैयारी चल रही है कि जेल से ये सरकार चलाएंगे और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। ये मुझे कहीं ना कहीं परेशान करने वाली बात लगी। पॉपुलर चीफ मिनिस्टर रहे हैं, कम समय में 2 राज्यों में उनकी सरकारें बनी हैं और इसलिए शायद भारतीय जनता पार्टी के टारगेट में आए हैं। और सुनीता जी सही कह रही हैं, जिस तरीके से एक एरोगेंस आ गया है सरकार में, भारतीय जनता पार्टी को में खास करके, कि हमें कोई सवाल नहीं पूछ सकता है, कोई हम पे किसी तरीके का आरोप नहीं लगा सकता है, हम कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जैसे इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए। एसबीआई से ये रिकॉर्ड छुपाने की बात कर रहे थे। और पूरी पॉलिटिकल लड़ाई को इन्होंने एक नया आकार दे दिया। ये नया लोकतंत्र है। पता नहीं कौन से मुंह से जाके प्रधानमंत्री जी विदेश में बोलेंगे कि मैं भारत से आया हूं जो लोकतंत्र की जननी है। मां के साथ ये व्यवहार, एक तरफ अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं, ईडी, आईटी, सीबीआई, इन तीनों को लगा करके, ताकि चुनाव के नाम पर एक नौटंकी हो, एक स्वांग हो। क्या चाहते हैं वो? रसिया वाले की तरह 88% ने वोट कर दिया, मुहर लग गई, ले लो सारा वोट भाई। क्यों कहते हो 400 पार? तो सियासत के खेल में आरोप भी हैं और प्रत्यारोप भी हैं, वार भी है और पलटवार भी है। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो चारों आपकी स्क्रीन पर हैं। अश्वनी शाही जी बीजेपी के तेजतर्रार चेहरों में से एक, राज शर्मा जी कांग्रेस के आक्रामक चेहरों में से एक हैं, संजीव निगम जी आम आदमी पार्टी के अनुभवी चेहरे हैं, डॉक्टर धनोज राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजीव निगम जी, चर्चा आपसे। संजय निरुपम जी कह रहे हैं कि मुझे बड़ी हैरानी हो रही है, अब तक इस्तीफा नहीं दिया नैतिकता के आधार पर। वो नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं आपको, संजय निरुपम जी। ठीक बात है चावला जी। हाँ, परसों के दिल्ली के अखबार की एक खबर है, मैं उस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो मैं ध्यान बता दूं। बड़ी खबर यह है, उसकी हेडलाइन 3 बार फांसी की सजा पाने के बाद, 3 बार फांसी की सजा पाने के बाद 11 साल की सजा काटने के बाद वो निर्दोष साबित हुआ। 11 साल की सजा काटी और 3 बार फांसी की सजा सुनाई गई और स्पेशल कोर्ट ने ये उसको दोष मुक्त करार दिया है।
तो ये खबर आप पढ़ लीजिए। चावला साहब, मैंने आपको भेज भी दिया है आपके पर्सनल नंबर पर, क्योंकि मुझे मालूम था कहीं डिस्कशन आएगा। तो मैंने ये इस बात को इसलिए कहा है कि ये अगर जो आप लोग चर्चा कर रहे हैं, जो भी चर्चा कर रहे हैं, ये घोटाला आपको कहीं कुछ है ही नहीं। नहीं निगम जी, मेरी बात सुनिए सर, ये दलील तो कोर्ट में ही होगी ना। अब देखिए ना, तो आप जज है ना, मैंने आपसे सवाल पूछा, मुझे लगता है मैं आपको सवाल समझा नहीं पाया, मैं दोबारा से बोलता हूँ। संजीव निगम जी, संजय निरुपम कह रहे हैं कि किसी भी आधार पर, नैतिकता के आधार पर केजरीवाल को पद पर रहने का अधिकार नहीं है। संजय निरुपम, नेता कांग्रेस। मैंने सवाल सुन लिया, और जो मैंने आपको रेफरेंस दिया है, ये रेफरेंस बात शुरू करने के पहले इसीलिए दिया है कि 3 बार फांसी की सजा होने के बाद उसको दोषमुक्त किया गया है। वो व्यक्ति 11 साल सजा भी काटी, तो ये दोषमुक्त संजीव निगम ने तो किया नहीं, इसी अदालत ने किया। हिंदुस्तान की विशेष आप खबर बोल लीजिएगा। संजीव निगम जी, आप अपनी बात पर रहेंगे ना? मैं वही तो कह रहा हूँ ना, क्योंकि आप लोग बोलते हैं हिट एंड रन वाला मामला हो जाता है। एक मिनट, आपने कहा कोर्ट ने ये कहा कि ये सजा, और ये फिर उसके बाद वो निर्दोष साबित हुआ। ठीक, एक मिनट रुकिए ना, 1 मिनट रुकिए सर। 2012 में रामलीला मैदान पर खड़े होकर कोर्ट का जजमेंट लेकर आए थे क्या, जब आरोपी बोल रहे थे नैतिकता के आधार पर इस्तीफे मांग रहे थे? वो कौन सा जजमेंट था? और एक जेब में माफीनामा भी रखते थे कि भैया, जिसने कहा कि भैया चोर, उसको बोला कि माफ कर दो भाई। सुन लीजिए, मैं वही बात कह रहा हूं। अब आपने कह दिया, आपकी बात मैंने सुन ली। अब ये बताइए, अभी ताजा मामला है महाराष्ट्र में, जिसको आपने डिप्टी सीएम बनाया अजीत पवार को, उसकी जांच चल रही थी। ईडी ने आकर के कहा कि अब इसमें कुछ नहीं है, मतलब सरकार का, न्यायालय का समय जो है खराब किया, और ईडी कहती है इसमें कुछ है ही नहीं। निगम जी, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। मैं कह रहा हूं आपकी बात 100% सही हो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि 2012 में नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगने वाले अरविंद केजरीवाल 2024 में नैतिकता के आधार पर इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? मैं वही बात तो कह रहा हूं ना। आप अपनी बात कह रहे हो, मैं अपनी बात कह रहा हूं कि ये ईडी कह देगी आकर के साल, 2 साल, 3 साल सजा कर दे, इसमें तो कुछ नहीं है जी। वही ईडी है ना जिसने रिपोर्ट लगाई। तो 2012 में जो आप बता रहे थे, उन फाइलों में कुछ था, और था तो कितने लोग जेल गए? आप सत्ता में रहे। हमारे हाथ में कुछ नहीं था ना सर। वो तो जांच सुनिए, आपके हाथ में कुछ नहीं था। अब आपने बात ही खत्म कर दी कि आपके हाथ में कुछ था ही नहीं। सुनिए भाई, अच्छा, दूसरी बात, अब थोड़ा सा हमारी बात। अब एक मिनट, राज शर्मा जी, एक मिनट। चावला जी, अब आपने कहा है तो कम से कम बात तो पूरी कह देने दीजिए मुझे। मैं ये कह रहा था, ये जो भी आप बता रहे हैं तथाकथित शराब घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, अब अगर इसमें कुछ भी था, मान लीजिए आपको कुछ ऐसा लग रहा है, गलत रही सर, शराब नीति गलत बनी, एलजी महोदय ने, अरे सुनिए, एलजी महोदय ने दिल्ली सरकार के बहुत से काम रोक दिए। हमारी इतनी अच्छी योजनाएं थी, उन्होंने रोक लगा दी। अगर उनको इसमें लगता था, रोक लगा देते। उनको ऐसा लगता था कि इनिस सही नहीं है, उसमें रोक लगा देते। उन्होंने तो कोई रोक लगाई नहीं। उनको भी इनिस पसंद नहीं, उन्होंने उसमें मोहर लगा दिया। यह संरक्षक है, ये सरकार के संरक्षक है ना दिल्ली में सरकार के संरक्षक है जी महोदय। इनको मेरा एक छोटा सा मासूम सा सवाल था कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगने वाले नैतिकता के आधार पर इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? ठीक, आप उसका उत्तर मत दीजिए, कोई बात नहीं। राज जी, ठीक, 1 मिनट। राज जी, ये माननीय संजय निरुपम जी केजरीवाल का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं, कांग्रेस के नेता? मैं एक बात कहना चाहता हूं, नैतिकता का जहां तक सवाल आता है, वो नैतिकता स्वयं की होती है। आपको मैं नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ा सकता, और नहीं कोशिश करनी चाहिए। ठीक, ये तो केजरीवाल साहब जाने कि उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है। आपके नेता कह रहे हैं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, मैं तभी पूछ रहा हूँ। ठीक है, वो बड़े नेता है, मैं उनकी बात का खंडन नहीं कर सकता। मैंने भी तो एक ही बात बोली, मगर नैतिकता स्वयं को दिखनी चाहिए। अगर उन्हें लग रहा है कि नहीं देना चाहिए, तो उसमें क्या कर सकते? देखिए, एज पर लॉ तो कोई ना जबरदस्ती उनसे ले सकता है ना दे सकता है। नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, नैतिकता के आधार पर इस्तीफे दिए जाते थे, वो दौर अलग था, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, है ना? तो नैतिकता के आधार पे फिर केजरीवाल साहब ही क्यों दे दें? नैतिकता के आधार पे तो मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तो भी फिर राज शर्मा जी, मुझे लगता है पूरे देश से आपको माफी मांगनी चाहिए। क्यों? आरोप आपने लगाए थे कि ये शराब घोटाला हुआ और ये सारे के सारे चोर हैं, इनको अंदर करो। एक मिनट, फिर आपने झूठ क्यों बोला था? हाँ, 1 मिनट।
आप एक्चुअली क्या है, हमने लिख के दिया और आपने डिसीजन दे दिया, ये नहीं चलेगा। आप आज लिख दें कि राज शर्मा पे ये है, बस इंक्वायरी सही से हो। यहाँ पे कोई भी पार्टी उनकी अरेस्टिंग का विरोध नहीं कर रही है, अगर विरोध करिए तो वे ऑफ अरेस्टिंग का कर रही है। हाँ। जब आपके पास सुबह तक का टाइम था, फिर ईडी कितना झूठ बोल रही है कि हमने इन्हें सम्मन 9 सम्मन इन्होंने रिसीव नहीं करे, उसका सही तरीके से क्रियान्वित नहीं हुआ, हम उस पर कोई गिरफ्तारी नहीं कर रहे। और दूसरी तरफ बोलते थे हम इन्हें गवाह के रूप में बुला रहे। निगम अब जी, कोर्ट में बोल रहे नहीं, निगम जी, मुझे लग रहा है कि आप फंस गए। नहीं, हम क्यों फंसे? नहीं, मैं निगम जी को सलाह दे रहा हूं, रुकिए ना एक मिनट। आप कांग्रेस को समझ नहीं पाए, आप फंस गए। कहां फंस गए? फंस यहां गए, रुकिए ना एक मिनट, बता रहा हूं। फंस यहां गए कि माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि वो जन क्रांति आ रही है, यहां ब्लॉक क्रांति नहीं दिखी साहब। जन क्रांति की तो बहुत दूर की बात है, कांग्रेस का नेता कोई सड़कों पर उतरकर यहां पर जन क्रांति छोड़िए ब्लॉक क्रांति नहीं कर रहा, और आप लोगों को सूली पर चढ़वा दिया। वो व्यक्ति जिसको तमाम बड़े बड़े नेता तमाम बताते थे पीएम मटेरियल बताया करते थे, जिसको वो व्यक्ति सीएम मटेरियल भी शायद अब आगे रहेगा या नहीं रहेगा वो तो वक्त बताएगा। सारे लोग कहते थे वो तो पीएम मटेरियल है। निगम जी, कांग्रेस कहां है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। मैं जो पूछ रहा हूं मैंने भी बता रहा हूं ना सर। सारे लोग उसको कहते आप बताइए ना, ये जन क्रांति कहां दिखाई दे रही है? तो ब्लॉक क्रांति नहीं है, कहां है कांग्रेस, कहां है वो व्यक्ति जो पीएम मटेरियल था? कई लोग कहते थे। आप निगम जी, आप कथा सुना रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ कांग्रेस का है, आप कह रहे हो कि रामायण सुनो। वो जो है इंडिया ब्लॉक का जो है मुखिया बनना चाह रहा था, नहीं बनाया गया। वो पीएम मटेरियल जो था वो चला गया, कहां से कहां चला गया। अब आप उसके बारे में निगम जी, कांग्रेस कहां है इस जन क्रांति में? माननीय अखिलेश यादव जी कहां है इस जन क्रांति में? कांग्रेस जहां है वो सबके सामने है। अखिलेश यादव उनके नेता तो इस्तीफा मांग रहे हैं आपसे। इंडिया ब्लॉक के सदस्य किधर? राहुल गांधी जी तो कल गए थे, किसने मांगा? पार्टी का अध्यक्ष कौन है? खड़गे साहब ने कुछ कहा है? बताइए, खड़गे साहब को क्या बयान आया बताइए। खड़गे साहब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष है, उन्होंने क्या कुछ कहा है ऐसा, या राहुल गांधी ने कुछ कहा हो? बताइए आप। ठीक, किसकी बात मानेंगे? मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया। नहीं, अगर मैं नहीं, आप पार्टी का मैं आपकी बात समझ गया। वो शोले फिल्म में था ना, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ और बाकी मेरे पीछे आओ। आपकी स्थिति वही वाली हो रही है अभी। रुक जाइए। राज जी की पार्टी क्या खेल खेल गई आप लोगों के साथ, आपको पता ही नहीं चला। खैर, अरे भाई क्या खेल खेल गई, देश में क्या खेल खेल रहे हैं? अरे पहले खेलोगे तो तब। एक मिनट, आप तो लड़ा दोगे, आप तो लड़ा दोगे हम लोगों को। नहीं राज्य, मैं क्यों नाराज होऊंगा? अरे नहीं, आप जिनको मेरी बात ये तथाकथित गठबंधन जो आपका था, अब मौका आया और फिर आप सड़कों पे भी नहीं हो, ब्लॉक स्तर की क्रांति नहीं कर रहे। जोड़ के निवेदन है, आप जेठानी का रोल ना अदा करें। भाई निगम, हमें क्यों लड़वा रहे हो? राज जी पार्टी के संग आज आप की बात है। सुन लो पुराने जमींदारों, मेरे को मालूम है। एक मिनट रुक जाओ, फिर से शाही जी के पास जा रहा हूं। ये जो क्रांति जन क्रांति टाइप का जो मामला है ना, इस देश ने कई बार देखी है जन क्रांति, है ना। आप जेपी मूवमेंट तो कई को याद नहीं रहा होगा, वो छोड़िए उस बात को। जन क्रांति जो है ना, वो ट्विटर से नहीं लड़ी जाती है। जन क्रांति ट्विटर से नहीं आती कि बैठकर ट्वीट कर दिए 4 शब्द और कहा कि केजरीवाल जी निर्दोष हैं। वो जन क्रांति नहीं होती है राज जी। ठीक। अरे तो पहले ट्रैक्टर का जमाना था, ट्विटर का जमाना है। बहुत बढ़िया सर, फिर ट्विटर पर ही रही है। अच्छी बात। ट्रैक्टर में मेरी शुभकामनाएं आपको, मेरी शुभकामनाएं। अच्छा एक और बात है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? ट्विटर में आ गया, दुनिया ने देखा। जाहिर है धनोज भाई भी जानते हैं, मैं समझ गया, भाई भी जानते हैं। मैं समझ गया 400 से 44 पर आप क्यों आए, मैं समझ गया। नहीं है, जब 2 के 303 हो सकते तो 303 के 3 भी रह जाते। तो वही जनता है सर, ये जनता है। जनता, अरे जनता तो सब। अश्वनी शाही जी, एक मिनट, मुझे मत समझाओ ना, वो उनको समझाओ। संजय निरुपम जी को कह रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दो। बताओ आप मुझसे नाराज हो शर्मा जी? एक मिनट, नाराज शाही जी, शाही जी, ये नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए केजरीवाल जी को? अब जो 2012 में वो कहते थे सोनिया गांधी को पकड़ के जेल में डालो, इन्होंने ये कहा कि अरे मनीष, उनका भाषण का अंश मुझे याद है, मैंने
फेसबुक पर पोस्ट भी किया था, कहीं से मुझे मिला था, अरे मनीष मैं तुम्हारा सगा वाला नहीं हूँ, तुमको अगर कहीं भी पाया जाएगा तो तुमको जेल जाना होगा। यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, और मनीष तुम भी मेरे सगे वाले नहीं हो, मुझे भी अगर कोई दिक्कत होगा तो मुझे भी जेल में जाना पड़ेगा, यही भाषण था। तो अगर वो नैतिकता दिखा रहे थे तो नैतिकता उनके में बच्ची कहाँ है? अब सुराज से शराब पर आए अन्ना जी जैसे व्यक्ति के साथ उन्होंने किस तरीके का जो है कृत्य किया, अपने पार्टी से लोकपाल के नाम पर वो सरकार में आए और लोकपाल ही हटा दिया जो जिसको लोकपाल नियुक्त किया था, तो वो सब नैतिकता बची कहाँ? नैतिकता नहीं है। शराब घोटाला हुआ है शायद, अब ये तो तय करेगी जो है ईडी। मैं ईडी का प्रवक्ता आरोप के आधार पे पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ, एकदम आरोप लगे हैं उनके ऊपर शराब घोटाला का। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि 308 करोड़ का जो है ये प्रथम दृष्टिया पता चलता है। तो शराब घोटाला हुआ है। कोर्ट ने कहा है, हम मान रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। जो आरोप लग रहे हैं आप पर कि शराब घोटाले के आरोपी से बीजेपी ने फिर चंदा क्यों लिया? शराब घोटाले के आरोपी से चंदा रेड्डी की अगर बात आप कर रहे हैं तो चंदा जिसने भी दिया है, ये तो कितना, ये तो नहीं, जिस शख्स के ऊपर कंपनी पर केस चल रहा है, हाँ, उस पर उसको जो है रूलिंग पार्टी जो है उससे चंदा ले रही है। किसी संविधान में लिखा है कि नहीं ले सकते हैं? आप मेरा जवाब सुन लीजिए पहले। भगवान ये बीच में नहीं शर्मा जी, बीच नहीं, आपकी बात सही है। तो फिर संविधान में ये भी तो नहीं लिखा हुआ कि जो जेल जाएगा वो नैतिकता के आधार पर सीएम पद का इस्तीफा दे देगा? नहीं, कहीं नहीं लिखा है, एकदम नहीं लिखा है। हाँ, जेल से गिरोह चलते हैं भाई, गिरोह चलाएंगे वो अपना। नहीं, मैंने आपसे पूछा कि जो आपके मुताबिक शराब घोटाला हुआ, शराब घोटाले के आरोपी से आप चंदा क्यों ले? मैं जवाब दे रहा हूँ। आज एक मिनट, सिंगल रहेंगे शायद। आज आपको धन्य मनाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करना चाहिए कि जो इलेक्टरल बॉन्ड हम लोग लेकर आए, जिससे आज ये तो पता चला कि आप हमसे सवाल कर सकते हैं कि आपने किससे चंदा लिया, शर्मा जी ने किससे चंदा लिया। मैं आपको धन्यवाद अदा करूं या कोर्ट को? नहीं, कोर्ट के आदेश पर हुआ ना। देखिए बीच में अगर देखिए, या तो अगर पूरी बात, चौला साहब मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, पूरी बात अगर सुने तो मैं आप कह रहे हो क्योंकि क्लियर हो जाए ना। आपने कहा कि हमारा धन्यवाद अदा करिए, मैं कोर्ट का धन्यवाद अदा करूं या 22 मिनट मैंने सुना है सबको। 22 सर, मैं पूरा वक्त दूंगा आपको, आप जानते हैं पूरा वक्त देता हूं, मैं चर्चा करता हूं बहस में। तो हमारा जवाब जाने दीजिए, अगर बीच में खंडित जवाब जाएगा तो खंडित जनादेश की तरह हो जाएगा। जवाब जाने दीजिए जी। जो इलेक्ट्रल बॉन्ड आया, इसमें ट्रांसपेरेंसी आई, तब आप सवाल पूछने के योग्य हैं। नहीं तो पत्रकारिता आप इतने दिन से कर रहे हैं, जब बोरे में चंदा आता था तब आप सवाल नहीं पूछ सकते थे किसके पास 3 बोरा आया, किसके पास 30 बोरा आया। चंदा आज से नहीं आता है, भामाशाह के समय से चंदा दिया जाता है लोगों को। भामाशाह भी एक हुआ करते थे, इतिहास में हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन आज हम लोगों ने इतना तो किया कि आप हमसे सवाल पूछें कि भाई रेड्डी ने आपको कितना दिया और किसने कितना दिया, क्योंकि ये लोग तो चिल्लाना शुरू कर दिए थे 3 दिन पहले। परसों या कल जो है लोड हुआ है, परसों शायद वो जो है वेबसाइट पर आया है, लेकिन उससे पहले ही उन लोगों ने कहना शुरू कर दिया। लेकिन मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने आज सबको पेपर पर ला दिया है। अब इसके बाद आपका जो सवाल है, किससे लेना चाहिए किससे नहीं लेना चाहिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड है, जिसने दिया है पार्टियों ने भुनाया है। अब इसके ऊपर जो सवाल उठेगा पार्टियां जवाब देंगी उसका, क्योंकि कांग्रेस को भी मिला है। नहीं, आपको हैरानी नहीं हुई रेड्डी की कंपनी ने आपको चंदा दिया? अरे उन्होंने तो और लोगों को दिया, 66% हमको दिया, उसके बाद बीआरएस को दिया 26%। जो आपके मुताबिक शराब घोटाला कर रहा है वो आपको 7 करोड़ का चंदा दे रहा है। 52 करोड़ का चंदा जो दिया उसका 66% भाजपा को दिया, 29% बीआरएस को दिया, जो बचा उसको जो है आंध्रा टीडीपी को दिया। तो भाई तो उसने चंदा तो सबको दिया। अभी भारती की बात कर लीजिए, हमारे पास आप मान रहे हो कि 55 करोड़ का प्रसाद आपने लिया? भाई जो उसको लिखा पढ़ी में मानने की कौन सी बात है, लिखा पढ़ी में है। हाँ, और वही बंदा जो है, मानने की कोई बात ही नहीं है। वही व्यक्ति जो है सरकारी गवाह बन गया। सरकारी गवाह ईडी ने बनाया। तो एक पीआईएल दाखिल हो, पीआईएल वाले तो देखिए कांग्रेस वाले भी बैठे हैं, और हमारे निगम साहब की कंपनी में भी बहुत पीआईएल है, कंपनी तो कही दिया था उन लोगों ने, तो पीआईएल वाले बहुत हैं, पीआईएल दाखिल करें,
कि क्यों भाजपा ने ले लिया तो ये चंदा। सब संजोग है। अब ये संजोग है या प्रयोग है, ये तो अब उसमें जो है न्यायालय में इसको साबित होने दीजिए कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी है कि नहीं है, ये संजोग है या प्रयोग नहीं, है। या तो देखिए आप ही के मुताबिक शराब घोटाला हुआ है, तो फिर शराब घोटाले के आरोपी ने आपको चंदा दिया, मैं इसलिए पूछ रहा था। शराब घोटाला हुआ है, आरोपी ने चंदा दिया है, ये दोनों दो चीजें हैं। अच्छा। शराब घोटाला अपने जगह हुआ है, हाँ। आरोपी ने चंदा दूसरी जगह दिया है, इसकी जांच अलग मांग कर सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ PIL दाखिल करें ये लोग। अच्छा, तो फिर यहाँ नैतिकता नहीं बचती है? एकदम नैतिकता बचती है, एकदम जांच होगी, जांच का सामना करेंगे, हम जवाब देंगे कि हमने ठीक क्यों है। लिया आप है। निगम जी अपनी बात रखिए, फिर डॉक्टर धनोज पूरा वक्त आपको। मैं ये कह रहा था कि कभी कभी तो कहते हैं चोर उचक्के बेईमान, अगर आपको लगता है एक व्यक्ति डाका डाल करके लाया है और आप उससे ले रहे हो, आप ले आओ, डाका डाल करके चंदा हमारे पास ले आओ। मुझे एक उदाहरण, कमाल कर रहे हैं अश्विनी साई जी, आप भी जो है आप मना कर रहे थे, नहीं मना करोगे, आप चंदा नहीं ले रहे हो, आप हफ्ता वसूली इसको कहते हैं। चंदा में और हफ्ता वसूली में फर्क है। हफ्ता वसूली गन पॉइंट पर लेते हैं लोग, जो बड़े बड़े जो है लेते हैं मार्केट में, हमने देखा बड़े बड़े गैंग चलते हैं, वो हफ्ता वसूली करते हैं। चंदा लोग स्वेच्छा से अपनी क्षमता से सहयोग में देते हैं। आपको चंदा नहीं मिला क्या निगम जी? आजकल होली का माहौल चल रहा, होली में भी लोग चंदा ले रहे हैं और दे रहे हैं। निगम जी आपको चंदा नहीं मिला क्या? है? हाँ, हमने कहाँ चंदा ले लिया बताइए? अच्छा, TMC को कितना मिला चंदा? ठीक है, TMC दूसरे नंबर पर है चंदा लेने में, दूसरा नंबर उसका। मतलब आपका चंदा चंदा और इनका चंदा धंधा, ये कह रहे हो? भाई नहीं, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। मतलब आप सर्टिफिकेट दे रहे हो कि भैया हमने ले लिया तो ये चंदा चंदा है, ज्यादा आया और ये चंदा ले रहे हैं तो इनका चंदा धंधा हो गया। चंदा लिया किससे? बात उसकी नहीं, चंदा किससे लिया आपने? यहाँ निगम जी, यहाँ थ्योरी अलग हो जाती है फिर। एक मिनट, चंदा आपने लिया किससे? डॉक्टर धनोज चंदा लेने और देने में कोई बुराई थोड़ी आप एक मिनट, डॉक्टर धनोज जी चावला जी, वो कह रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर हम इस्तीफा क्यों दें। संजय निरुपम कह रहे हैं कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर, और सामने सुनीता केजरीवाल जी आ गई। इसका किसे फायदा किसे नुकसान? आम आदमी पार्टी का इमोशनल कार्ड। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे सबको नमस्ते करने का मन कर रहा, तो मैं सबको मैं हाथ जोड़ के नमस्ते कर रहा हूं, उसमें चावला जी आप भी हैं। और मैं शायर भी हूं पत्रकार के साथ साथ, तो सत्ता पक्ष हो या डाकू हो, तो डाकू के सामने मैं डाकू बोलता हूं, चाहे वो मुझे गोली मार दे। तो 2 लाइन से शुरुआत करता हूं मैं, कोई विचलित ना हो मेरी बातों से। मैं राज भाई से भी, क्योंकि राज भाई हमें आशीर्वाद दे देते हैं, 2 लाइन से शुरुआत करता हूं। कसम खाने वाले झूठा लुटेरा निकला, कसम खाने वाले झूठा लुटेरा निकला, कानून ने नोचा तो नकाब के पीछे भ्रष्ट चेहरा निकला, कानून ने नोचा तो नकाब के पीछे भ्रष्ट चेहरा निकला। माय डियर चावला जी, आपको एक चीज पता होगा, 1 पर 1 फ्री, 1 पर 1 फ्री। ये सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरे वर्ल्ड में मालूम था कि आम आदमी पार्टी के नेता की सरकार में 1 बोतल पर 1 बोतल फ्री। क्या उसको संजीव निगम जी झुठला सकते हैं? यहाँ पर ये अश्विनी साहब जी झुठला सकते हैं? हमारे भाई साहब राज साहब झुठला सकते हैं या झुठला सकते हैं? ये जो फ्री जो शराब की नदियां थी, ये बहाने के लिए आए थे क्या ये केजरीवाल जी? यही बहाने आए थे। आज पकड़ा गया, आपको पता है कानून, एक मामूली सा हवलदार भी किसी चोर पॉकेटमार को पकड़ता है ना, तो उसके पास भी पर्याप्त सबूत होता है, पर्याप्त सबूत होता है। बिना सबूत का एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ मुख्यमंत्री को इस भारत में बाबा साहब अम्बेडकर का जो इनके भागवत मान जी जो दे रहे दुआई कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान, उस संविधान को इन लोगों ने धज्जी उड़ा दिया। ये लोग संविधान के पद पर बैठकर संवैधानिक पद पर शपथ लेते हैं और 1 बोतल पर 1 बोतल शराब फ्री कर देते हैं, और जब जांच होती है तो पकड़ा जाता है। ट्रांजैक्शन सारे पैसे का। राज जी कह रहे थे वो आरोपी है, दोषी नहीं अभी। अरे पहले सुन तो लीजिए ना, राजनीति में आरोपी होना ही दोषी होता है। अच्छा,
ये तो मन बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति में आरोप लगाने के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं पड़ती। आप कह रहे हो आरोप लगाना ही दोषी है। सर जी ये कौन सा कानून निकाल दिया आपने? यार चावला जी, कोई माइकल किसी नेता पर गलत आरोप नहीं लगा सकता, कोई माइकल। मैं चैलेंज करता हूँ माइक पे। मेरी भी उम्र छोटी नहीं है, मैं भी बड़े बड़े प्रधानमंत्री को देखा, मुख्यमंत्री को देखा। मैं जिस राज्य में रहता हूँ उस राज्य के कांग्रेस के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा और वर्तमान मंत्री, भूतपूर्व मंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री। नहीं, आप ये कह रहे हैं इसका ये इमोशनल कार्ड जो खेला है आम आदमी पार्टी, इसका फायदा होगा? मुझे बोलने दीजिए। नहीं, अब राम कथानी मुद्दे पर आओ ना। और सर मुद्दे पे ही तो मैं हूँ। अरे ये लोग राम कथा सुनाए। सुनीता केजरीवाल, मान लीजिए कौन सा लव लेटर पढ़ रहे भाई साहब? केजरीवाल ईडी के कस्टडी में, और ये लव लेटर पढ़ रहे हैं। ये क्या कर रहे हो भाई साहब? क्यों बेवकूफ बनाते हो? अब तो बर्दाश्त करो, मत करो, बेवकूफ बनाओ। इंडिया को बेवकूफ मत बनाओ। चोरी करे हो, डाका डाले हो, लूटे हो, आपने सब कुछ किया। डायरेक्ट बोलने में डाकू हूँ, कौन रोक रहा आपको? अरे मानसिक ऋषि देश में हुआ था, वो डायरेक्ट लूटता था, डायरेक्ट बोलता था कि मैं लुटेरा हूँ। आप बोलो कि मैं लुटेरा हूँ। राज जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं, फिर मैं संजीव जी और अश्विनी जी आपके पास। 30 सेकंड दे दीजिए, 30 सेकंड। ये लोग समन को समन नहीं समझते, ईडी को ईडी नहीं समझते, कानून को कानून नहीं समझते, संवैधानिक पद पर है। आज पकड़ा गया सबूत के साथ, जज साहब ने सबूत देखा, सबूत देखने के बाद जज साहब ने कहा ले जाओ पट्टे को। अरे इनको अरेस्ट कर लेना चाहिए उसी टाइम जिस टाइम हाई कोर्ट ने उनका खारिज किया था। खारिज का मतलब ये होता है कि पट्टे को पकड़ के अंदर कर दो। ये पूरे हिंदुस्तान का कानून कहता है। डॉक्टर धनोज, आप यहाँ कह रहे हो कि अंदर कर दो, वहां वो जन क्रांति की बात कर रहे थे। अरे काहे का क्रांति? डुगडुगी बजी, कोई नहीं आया। कोई क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि खेल में मदारी था। जिन्हें कहते थे ये लोग अमृता का दरवाजा, वही सांप ने केचली उतारी था। ये लोग बोलते पूरा, मैं तो घूम के देख रहा, देखिए मैं पूरा घूम के आया। कहीं एक आदमी रोड पर नहीं है, कहीं कोई नहीं कह रहा कि भाई केजरीवाल के साथ बुरा हुआ। सब कह रहा है कि केजरीवाल ने लूटा, जेल गए। वो कह रहे हैं कि जब जन क्रांति की बात कर रहे थे रोड पर तो कोई नहीं दिखाई दे रहा, ना बंदा ना बंदे की जात। तिलक भाई मुझे लेकिन सबसे पहले एक धनोज भाई के, आप चिंता मत करो धनोज भाई, आज कोई शराब देने वाला मामला नहीं है। मुझे एक बात से आपसे आपत्ति है, यहाँ पे चैनल पे बैठ के सुन लो भाई, आपत्ति। अरे पानी तो पियो, खालिश नेता, बात होगी। अरे धनोज जी, खालिश वाले नेता हो। अरे एक मिनट सुनिए, पालिश वाले नेता, पालिश वाले नेता। पहले सुनोगे नहीं सुनोगे? आपने नैतिकता नहीं है। आपने अपने आप को शायर का भाई साहब या कायर का कोई फर्क नहीं, लेकिन जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है पट्टा खट्टा कहोगे ये अच्छा नहीं। अरे भाई साहब, अब दूसरी बात, छोड़ दो, आपसे हट गया। आज आपका इंटरेस्ट मेरा कम है। अब मैं अश्विनी साय साहब का जवाब दे दूं? मैं जब दूंगा, मेरा दोस्त चोर नहीं है। आधा तो शराब से ढल गए हो, आज फिर दे दूंगा, पूरे ढल जाओगे। लुटेरा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। हमारे देश में चोर लुटेरे को इज्जत नहीं दी जाती है। आप दीजिए, आपका सगा भाई है वो। और जो आप कर रहे हो दलाली पैसा लेके आके, आप शर्म आती है आपको? अडानी नेता है क्या? एक बीजेपी का प्रवक्ता बनने के लिए गलत बातें बोलते हो, शर्म नहीं आती आपको? बिल्कुल शर्म करिए, माफी मांगिए। आज घर में जाके काली से माफी मांगना शर्म नहीं, किसी को प्रवक्ता बना देते हो। आपकी आंखों के आंसू झुक गए, उतने पैसा हमेशा रंगा बन के आ जाते हो, झुकी वालों का विकास का पैसा, खुद के पुलिंदा बन के आते हो, शर्म नहीं आती आपको? चोर लूटे लेके एक मिनट राज जी धनोज जी का ऑडियो नीचे, आज इतनी बात रखेंगे फिर मैं अश्विनी जी आपके पास। एक मिनट राज जी। तिलक भाई मैं अश्विनी साय से आपकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। हाँ। एक कहावत है, रात में डकैती मार दो यारो, सुबह चंदा लेने वाली पार्टी का सदस्य जरूर मिलेगा, मान लो। शर्म नहीं आई? अश्विनी भाई आपने कितनी आंखें मिला के कह दिया, हाँ ले लिया तो ले लिया, गलत है। और दूसरी बात आपने कहा कि ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है इससे पता तो चल गया, तो गुरुदेव थाने में एक होर्डिंग लगा दो, जज के कमरे में लगा दो कि 323 के मुकदमे में पेशकार को 50 रुपए का रेट है, थाने में 323-24 की एफआईआर लिखाने का 1000 रुपए है, 302 का 10,000 है, ऐसे रेट लगा दो। शर्म नहीं आई आप लोगों को? क्या आंखों का पानी सूख गया भाई? बोलो, हर पार्टी के नेता दरअसल दिक्कत क्या है? शर्मा जी
कि आप लोग अब चुनावी चंदा मुझे लेते बोलने थे कि दो। नहीं? मैं बात कहता हूं दिल की, प्रवक्ता बाद में, लेकिन मैं एक देश का सिटीजन हूं। मैं दिल की बात कहने के लिए आजाद हूं कि नेताओं को पहले तोलना चाहिए फिर बोलना चाहिए। शर्मा जी, मैंने और आपसे पूछा कि आप लोग चुनावी चंदा लेते थे कि नहीं? एक और चंदा लेना और उसको नकारना बड़ा अंतर है सर। आप लोग चुनावी चंदा लेते थे कि नहीं? मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं। चंदा सदियों से लेते आए हैं, मगर ऐसा तो नहीं था ना। एक मिनट मेरी बात लेते थे ना तिलक भाई, लेते सभी ले रहे हैं भाई। हाँ। अच्छा तिलक भाई एक बात सुन लीजिए ना। हाँ। मगर हमने ये तो नहीं कहा वो डकैत से ले लिया तो क्या हुआ? तो पहले कैसे पता चलता था कि डकैत से लिया या नहीं लिया? ऊपर से सीना चोरी। राज शर्मा जी, पहले कैसे पता चलता था कि डकैत से लिया नहीं लिया? एक और मेरी बात सुन लीजिए, ये पता लगता या नहीं था, इस वक्त ग्रेजुएशन में हम ग्रेजुएशन के पेपर की बात हो तो बेटर होगा। अच्छा मतलब पुराने पाप भूल जाओ। आपने एक बात देख ली, आप बोलते मैं आप पे कभी गुस्सा नहीं हो सकता। धनोज जी और साहिब साहब, इनकी बात काट के दिखाओ। और मैं एक और बात बता रहा, मैं आपसे एक निवेदन करने वाला हूं। आप विश्लेषक को बुलाते हैं, मैं राय दे रहा हूं, विश्लेषक को बुलाते हैं, जब वो विश्लेषक की ड्रेस पहनता है तो देख लिया करो खाकी पैंट तो नहीं, क्योंकि धनोज जी आप पाप के भोगी बनोगे। एक मिनट, अब शाही जी पर सवाल उठाया आपने, शाही जी जवाब देंगे, फिर निगम जी पूरा वक्त आपको। एक मिनट। राज शर्मा 10 सुंदरी का टिकट देने वाले, इनके जो सहयोगी है सपा, जो डाकू का टिकट, अरे भाई साहब कितने पैसे लिए? हमारे मुंह क्यों खुलवाते हो? मेरे मुंह क्यों खुलवाते हो? अरे मेरे मुंह क्यों खुलवाते हो? एक मिनट धनोज जी प्लीज, धनोज जी एक मिनट प्लीज। अब शाही जी से सवाल किया, राज जी एक मिनट राज जी, आपने सवाल किया, शाही जी जवाब दीजिए और फिर निगम जी आपके पास आ रहे हैं। जी देखिए, अभी जो है हमारे शर्मा जी ने कहा, उसका जवाब मैं पहले भी दे चुका हूं कि अब कम से कम हम लोगों ने लिखा पढ़ी में उस चंदे की बात की, जो पहले डकैती होती थी उसकी बात भी नहीं करते थे, डकार जाते। और एक बहुत बड़ा यहाँ पर विभत्स जो है घटना हुई थी हिंदुस्तान में 1984 में, सिखों का नरसंहार, हजारों सिख काटे गए। अरे सब बेकार की बात है, गलत। अरे रुकिए, बीच में बेकार की बात है क्या है? रुक जाइए, बात नहीं कहोगे। अरे सुन लीजिए, अरे पूरी बात तो सुनिए, पूरी बात सुनिए पंडित जी, पूरी बात सुनिए। आप लोगों ने जो किया था उसके बारे में बता रहा हूँ, आप लोग आपने जो किया उसके बारे में बता रहा हूँ। पहले बताओ कि रेड्डी से इन्होंने क्या कहा, इनके नेता ने क्या कहा, प्रधानमंत्री आपके नेता ने क्या कहा, जो हुआ वो हुआ। आपने एक बाहरी प्रवक्ता ने कहा था जो हुआ। शायद साहब आपकी एज क्या थी? देश में झूठ मत बोलो, आपके देश को बर्बाद कर दिया। झूठ कहते नहीं है। बताओ रेड्डी से क्यों चंदा लिया? बताओ रेड्डी से चंदा क्यों लिया? क्यों लिया चंदा? शराब की दलाली करने वाले से चंदा क्यों लिया आपने? बताओ चंदा क्यों लिया? आपने बताना पड़ेगा। साहब ये पीला कपड़ा पहने हो, ये दुर्गा का प्रतीक है। झूठ मत बोलो। हुआ, हमने कह दिया लिया तो लिया, जांच कराइए। आपने कहा जो नरसंहार हुआ तो हुआ। एक मिनट राज्य अश्वनी जी एक मिनट प्लीज, राज्य अश्वनी जी एक मिनट प्लीज, राज्य एक मिनट अश्वनी जी। हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, एक मिनट रुकिए ना राज जी एक मिनट। आपने बिल्कुल सही कहा कि 1984 में 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच सिखों का नरसंहार हुआ, 2895 सिख ऑन रिकॉर्ड मारे गए। यह बिल्कुल सही था। किसी ने कहा था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, बिल्कुल सही था। लेकिन आज के विषय में यह मामला कहां आकर टिकता है? नहीं ये और वो भी तब जब कांग्रेस ने खुलेआम इस पूरे मामले को लेकर माफी मांगी। अब विषय ये है जो आज का भ्रष्टाचार। विषय ये था, राज जी का जवाब मैं दे रहा था। इन्होंने कहा कि इन्होंने कैसे कह दिया कि लिया तो लिया। भाई आप उस नरसंहार को 3000 लोग काटे गए ऑफिशियली, इनके प्रवक्ता आकर कहते हैं देश को बताते हैं कि हुआ सो हुआ। कौन सी पॉकेट डायरी क्या हुआ? पहले देखो कौन सी नरसंहार करने के बाद आप कह सकते हैं कि हुआ सो हुआ। बात कहते हो, हम तो कह रहे हैं कि चंदा लिया। आप लूट के खा रहे हो जनता को, लुटेरे हो गए हो। अरे आपके अच्छे डकैत हैं, फायदा पहुंचाया जो घर में डकैती मारते थे, लेकिन महिला को नहीं मारते थे। अरे वो डकैती फायदा पहुंचाया। अच्छा एक बात नहीं प्लीज एक मिनट प्लीज। पुलिंदा हो राज जी मुद्दों पर आइए ना, फैक्ट्स पर बात करिए। आप नारे लगाएंगे, वो भी नारे लगाएंगे, फिर बात खत्म हो जाएगी। 1 मिनट रुकिए। फिर जवाब दे, जो मांगा उसका जवाब दो, हम सुने भी।
कितनी उम्र के थे? सर आप अपने वक्त पे बात करिए ना। 1 मिनट रुकिए ना राज जी, 1 मिनट रुकिए प्लीज। शाहिद जी अपनी बात रख रहे हैं। नहीं, गलत क्यों रखेंगे? मैं गलत सर आप ही तय करेंगे। नहीं, तिलक जी है, बात का आप जवाब क्या है भाई? मैं अगर ये सही जवाब दे, मैं बोलूं तो बताना। आप क्या है यहाँ? आप अपना पक्ष रखिए और बात रहिए। और तिलक जी को, चैनल तिलक जी को चलाने जवाब चाहिए। 84 में कितनी उम्र के थे? राज जी मैं माफी के साथ अभी देखिए आपका ऑडियो नीचे करूंगा तो फिर आप कहोगे कि देखो विपक्ष की आवाज से। मैं सिर्फ इतना कह रहा, मैंने 3 सवाल पूछे, बात किया है ना, वो कर दिया था। लल्ला थे तब आप 84 में, कितनी उम्र होगी आपकी? वो सुनाई बातों को। इंटरमीडिएट पास कर लिया था राज शर्मा मैंने 84 लल्ला ही में। होता कहाँ है। हो आप? तब इंटरमीडिएट को वोट डालने का अधिकार ही नहीं था। सर 1 मिनट रुकिए ना, 1 मिनट रुकिए ना राज जी। विषय क्या है? विषय पर आइए। मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। फिर मैं संजीव जी के पास जा रहा हूँ। आज सड़कों पर जो प्रदर्शन के वक्त नजारा एक देखने को मिला, आजसी का वीडियो होगा, प्लीज अगर प्ले कर पाए। आम आदमी पार्टी का चेहरा है, बड़ा चेहरा है। और शाहिद जी इस वीडियो को, निगम जी आप दोनों देखिएगा और पूरा देश देखे। ये देखिएगा, ऑडियो उठाइएगा प्लीज। आइए बैठिए, चलिए अब आइए हमारी गाड़ी, आइए हमें लेके चलिए, आइए बैठिए। नहीं बैठो आप हमारी गाड़ी। अब जाना कहाँ है? मुझे अपने घर जाना है। नहीं यहीं बैठ जाओ। ये तो गजब गुंडाई है। यहीं बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे आपने रोका। अरे गोली मारो ना, गोली मारो, गोली मारो, गोली मारो। हम वहाँ से अपना प्रदर्शन मारो गोली, गोली मारो, मेरी गाड़ी देख गोली मारो सर, खत्म करो ना लोग। अरे अपोजिशन को खत्म क्यों नहीं चिल्लाइए मत, क्यों नहीं चिल्लाइए मत? अरे मैं हूँ। अगर आपको सीधी करना बात है, अपोजिशन को एक साथ गोली ऑडियो मारो खड़ा करके ना। ऑडियो नीचे। शाही जी जी, ये सब सड़कों पर क्या हो रहा है? आरोप ये लगाया जा रहा है कि पहले केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया और अब उनकी पार्टी के दफ्तर को सील तक कर दिया गया। नेता प्रचार नहीं कर पा रहे, चुनाव का वक्त है। देश की एक राष्ट्रीय पार्टी चुनाव लड़ेगी तो लड़ेगी कैसे? उनके नेताओं तक को नहीं बख्शा जा रहा। कौन सा दफ्तर जो कब्जा करके, हाईकोर्ट की जमीन कब्जा करके इन लोगों ने बनाया था, वो दफ्तर सीज हुआ है क्या? जमीन कब्जा किया था ना, वो दफ्तर का जो है, वहीं पे दफ्तर खोला था ना इन लोगों ने। तो हाईकोर्ट की जमीन है, दफ्तर किया होगा तो हाईकोर्ट ने कराएगा हाईकोर्ट। लेकिन ये जो ड्रामा हो रहा है सड़कों पर, ये आम आदमी पार्टी के लोग ड्रामा कर रहे हैं कि जितने नेता नहीं है उससे ज्यादा कैमरामैन है। और आदमी देख लीजिए, जो धनुष जी ने कहा ना, एक आदमी नहीं है, 2-4 जगह 150 आदमी इकट्ठा हो गए, सारे कार्यकर्ता उनके। किसी पार्टी का अकाउंट फ्रीज हो रहा है, कहीं मुख्यमंत्री फ्रीज हो रहे हैं, एकदम कहीं। और आप कह रहे हो कि अब की बार 400 पार। मैं 10 चैनल पर कह चुका हूं, किसी का अकाउंट फ्रीज नहीं है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे साहब और उनके माकन साहब, जो सबने झूठ बोला है कि अकाउंट फ्रीज है। सिर्फ लीन अकाउंट जो है वो पैसा छोड़ के सब फ्री है, 115 करोड़ छोड़ के। ये सब लोग झूठ पर विलाप कर रहे हैं, विधवा विलाप कर रहे हैं बैठकर। 115 करोड़ सील है कि नहीं? ये विधवा विलाप क्या होता है? क्या होता है विधवा विलाप? विलाप होता है, विलाप आप ये होता है, और आप कर रहे हैं, विलाप करते हो, आप कर रहे हैं, शर्म नहीं आती? आप कर रहे हैं। शर्म तो आपको आती है, आप विलाप करते हो क्या? शर्म एकदम नहीं कर आती रहे हैं। आपको? ये कांग्रेस के लोग बैठकर वहाँ पर विलाप कर रहे थे, विजिटिंग कार्ड खेल रहे थे, देश को गुमराह कर नहीं, रहे 1 थे। मिनट, और वही आम आदमी पार्टी के लोग कर रहे हैं। 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट। भाषा का संयम रखिए राज जी प्लीज। नहीं, ये कैसे कहेंगे विधवा विलाप? नहीं तो आपको थोड़ी ना कहा है उन्होंने, तो मैंने भी इन्हें विधवा विलाप नहीं कहा। ये भाषा नहीं प्लीज, ये भाषा नहीं प्लीज राज जी। संजीव जी, व्यक्ति विशेष को नहीं किया। और राजी अगर बुरा लगता है संजीव तो जी, या तो आप संजीव जी 1 मिनट। शराब घोटाला हुआ कि नहीं हुआ संजीव जी? चावला जी, आपके प्रश्न का जवाब दे दूं। आप जो कह रहे हैं शराब घोटाला हुआ या नहीं, हाँ, आप धैर्य से थोड़ा मुझे टाइम दीजिए, सुनिए बात को। हाँ। दिल्ली सरकार बहुत सी पॉलिसी बनाती है
बहुत सी योजनाएं बनाती है। हमने घर घर राशन पहुंचाने की योजना बनाई, हम दिल्ली में योगा क्लासेस चला रहे थे, हमने फरिश्ते योजना बनाई, बहुत सी योजनाएं बनाई। एलजी महोदय को लगा कि ये ठीक नहीं है, उन्होंने काम को रोक दिया, ठीक नहीं है। अगर किसी हमारे स्वराज की पॉलिसी में कोई कमी थी, कोई खामी थी, एलजी महोदय ने रोका क्या? इसके मतलब उन्होंने अप्रूव कर दिया, पॉलिसी जो बनाई गई थी वो ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं थी, एलजी महोदय द्वारा अप्रूव है। नंबर 1। नंबर 2, अभी वसुली साई जी कह रहे थे कि राहुल जमेनी की कोर्ट की जगह पर कब्जा कर लिया। जहां पर आम आदमी पार्टी का दफ्तर चल रहा है, वो उस ऑफिस को हमने बनाया नहीं था, हमने कंस्ट्रक्शन नहीं किया था, वो एक पहले से बना हुआ बंगलो था। उस बंगले को आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर को दिया, अलॉट किया गया था वहां रहने के लिए, वो था। हमने हमारे मंत्री जी उसमें नहीं रहे, उसमें दिल्ली में वो अपने घर से आते जाते रहे, उसको हमने बना दिया। हमने कोई उसमें कंस्ट्रक्शन किया? आप पहले बताइए, अगर उसमें क्यों बंगला बनाया गया, क्यों उसमें बंगला बनाया गया किसी के लिए? ये गलत बात कर रहे हैं। विजय नायर को किसका बंगला दिया था आपने? अरे विजय नायर को भी दिया गया था, कोई भी बंगला बनाया गया था, तो वो हमने तो नहीं उसे बनाया, वो हमें अलॉट किया गया था। तो विजय नायर को आपने बंगला दिया था उसकी एवज में मंत्री का। अरे भाई, जो आम आदमी पार्टी का दफ्तर जहाँ चल रहा है, अगर उसमें किसी भी वजह से वो आप विजय नायर को एक मिनट निगम जी, बात बताइए धनोज जी, फिर आपके पास आ रहा हूं। एक मिनट रुकिए ना निगम जी, मैं देखिए आपसे प्रैक्टिकल बातें करते हैं सर, प्रैक्टिकल ये कानूनी बातें। एक मिनट रुकिए ना सर, मैं कानून का विद्यार्थी नहीं हूं, मुझे मालूम नहीं है, मैं कमजोर हूं थोड़ा इस मामले में। एक मिनट रुकिए, मैं आपसे सिर्फ सिंपल बातें आराम से बात करेंगे, है ना। मैं इतना जानना चाह रहा हूं, केजरीवाल जी के साथ अन्याय हुआ, ठीक वैसे ही हुआ जैसे सत्येंद्र जैन के साथ अन्याय हुआ आपके मुताबिक, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अब केजरीवाल जी। ये जन क्रांति क्यों नहीं आ रही अब तक, जो जिसकी बात कर रहे थे? कहां है ये जन क्रांति, क्यों नहीं आ रही अब तक? जननायक को गिरफ्तार किया है ना आपके मुताबिक, वो जन क्रांति कहां है? जन क्रांति कहां है? जन क्रांति भी आपको दिखेगी, और कल हाई कोर्ट के लिए भी अपील कर दिया है केजरीवाल साहब का। साहब करिए ना, कहीं इंटरनेशनल कोर्ट चले जाइए। मैंने आपसे ये पूछा है जन क्रांति क्यों नहीं है? जन क्रांति सर देखिए मेरी बात सुनिए, मैं जो कहना चाह रहा हूं, झारखंड में सरकार है ना, एक मिनट रुकिए, झारखंड में आप लोगों के पास सरकार है, इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूं, है ना, टीएमसी ममता दीदी, है ना। मैं सिर्फ इन 2 राज्यों की छोड़ दीजिए, पंजाब की बात कर लो जहां आपकी सरकार है। कहीं ब्लॉक क्रांति हो रही है? मैं आपसे यह पूछ रहा हूं, ये कहां है सारे नेता आपके? कांग्रेसियों ने, अरे जो नेता निकलता है, आज भी आपने जो तस्वीर हमें दिखाई साहब, सर राहुल गांधी का सड़क पर उतरना और रजाक का सड़क पर उतरने में फर्क होता है। आप हर नेता को सड़क पर चलने नहीं दे रहे, हर जगह 144 लगाए हुए हो, कमाल है। निगम जी, अगर धारा 144 की बात करो तो राजनीति छोड़ दो। अरे इन्होंने बात नहीं छोड़ दो राजनीति, जो वीडियो दिखाया और घर पर बैठ के ट्विटर खेलो, वो ज्यादा बेहतर है। आपसी जी को आपने जो है पुलिस रोक रही है, कहीं जा रहे हैं, हर जगह आप ये काम कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं कि माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, माननीय ममता बनर्जी जी, फारूक अब्दुल्ला जी, अब्दुल्ला परिवार, ये सब लोग कहां हैं? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। आप कह रहे हो आपसी जिंदाबाद, अखिलेश जी भी हैं उसमें। नहीं, अखिलेश जी भी मिला ली जन क्रांति, नहीं है ना कोई? कहाँ नहीं है कोई? सबने अपने अपने बयान जारी किए कि नहीं सुने? हाँ, तो मैं कह रहा हूँ करो, ट्विटर पे ही करो। बयान आपने सबके सुने? ट्विटर पे ही करो। मिलने कौन नहीं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। ओके, अगर इसे जन क्रांति बोलते हैं तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। आप हमारी योजना को आप देखते जाइए, सारा प्लान आपको सब यही बता दें हम, तो कल आप उसको भी कोई प्लान नहीं है, इतना बेवकूफ मत समझो जनता को। निगम जी, जिस प्लान के बारे में आपको नहीं मालूम, आप मुझे क्या बताओगे? गोपाल राय जी, जो कि आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, आप अपने नेताओं के नाम गिनवा रहे हो, फिर कहोगे राखी बिल्ला, फिर कहोगे गोपाल, फिर कहोगे आपसी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि विपक्ष के नेता का है, आप अपने नेताओं के नाम गिनवा रहे हो। प्रधानमंत्री महोदय का घर घेरेगी आम आदमी पार्टी, ठीक है, ये बोला है। ओके, घेरो। एक मिनट, डॉक्टर धनोज मुस्कुरा क्यों रहे थे आप?
चावला जी, मैंने क्या गम है जो मुस्कुरा रहे हैं? कुछ तो दर्द जो छिपा रहे हो। आज जितना मुझे मुस्कुराने का मौका मिला, खुश होने का मौका मिला, क्योंकि ये लोग को संजीदा होना चाहिए। हमारे भारत का कानून, मैंने आपके साथ टीवी पर कई बार डिबेट में बोला कि हमारे देश का संविधान कमजोर नहीं है, हमारे देश का कानून कमजोर नहीं है। कानून के हाथ लंबे होते, मैं बचपन से सुनता आया, लंबे होते कानून के हाथ, और कानून के हाथ सातिर से सातिर क्रिमिनल को, सातिर से सातिर डकैत को, सातिर से सातिर लुटेरा को, सातिर से सातिर, ऐसे ही लालू यादव समझते थे कि भाई हमने तो चारा खा गए, हमको तो कोई पकड़ेगा नहीं। मैं तो पूरे बिहार का सर्वमान लीडर हूँ, बिहार की जनता ने उसके सर आंखों पर बिठाया था। वो गाय के चारा खा गए, बकरी के चारा खा गए, यहाँ तक कि गधे के चारा खा गए, लेकिन क्या हुआ लास्ट में? जेल गए ना। अच्छा, ये जन क्रांति क्यों नहीं हो रही डॉक्टर धनुष? अरे सर, क्या है का जन क्रांति? मैंने एक शेर पढ़ा ना आपको, फिर पढ़ दूं क्या? देखिए, हमारे देश में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के लिए जन क्रांति आया था, क्योंकि पूरा देश जानता था उसको सत्ता से कोई लोभ नहीं है, लालच नहीं है। उन्होंने इंदिरा गांधी को ललकारा था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, और आपको पता है क्रांति आया। ये मैं फिर बोलूंगा तो लगेगा इनको, जो जनता के विकास के पैसे को शराब पॉलिसी के तहत अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने सत्ता के लोलुपता के लिए, अपने जो विस्तार करने के लिए कि एक रात से दूसरे रात, दूसरे रात से तीसरे रात, राज जी, चलिए मैं आप लोगों के मुताबिक ही बात कर रहा हूं कि भाई केजरीवाल जी के साथ नाइंसाफी हो गई, हेमंत सोरेन के साथ नाइंसाफी हो गई, बाकी जो नेता जेल गए उनके साथ नाइंसाफी हो गई, के कविता के साथ नाइंसाफी हो गई। ये फिर जन क्रांति का जो मौका देश के प्रधानमंत्री आपको दे रहे हैं, तो वो जन क्रांति क्यों नहीं कर पा रहे आप लोगों के मुताबिक? देखो तिलक भाई, सबसे बड़ी बात ये है कि कानून का डर सबको होता है। धनुष जी ने इन कई एक साल से देख रहा, आज पहली बार समझदारी की बात कही कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, वरना मैं तो इनके जमाने में समझा था कानून छोटे होते हैं। सिर्फ इसलिए है, देखिए एक मिनट, अरे भाई सुन, थोड़ा सा गुस्सा, अरे गुस्सा शांत रखा करो तो भाई, हमेशा गुस्से में रहते हो। तुम ग्रेट हो। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि 144 लगाई हुई है, देखिए, और राजनीतिक मुकदमे ये लोग कर रहे हैं। थोड़ा देखिए, पहली बार लगाई। अच्छा, पहली बार अभी आपने तुलसी ग्रेट कहा, मैं खुश भी नहीं हुआ और फिर गुस्सा करते। ऐसे बोलो, पहली बार 144 धारा में देख रहा अपने जीवन में, आप ऐसे बोलो। एक और पहले मेरी बात सुनिए, सब होगा। प्रधानमंत्री का घर हलवा है क्या? प्रधानमंत्री का घर हलवा है धनुष भाई, चले जाओ हलवा खाने के लिए। ये सत्ता वो घुंघरू की तरह बिखर जाएगी, तो लगेगा। याद रखिएगा, अंदर का पिछला हिस्सा, ये जो नाच कर रही है, ये जो सरकार नंगा नाच कर रही है, ये घुंघरू की तरह बिखर जाएगी, और इसका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। और ये बात सुन लीजिएगा, आप ऑडियो नीचे, राज जी का ऑडियो नीचे। राज जी ने बहुत अच्छी बात कही कि भैया धारा 144 लगी है, इसलिए हम कंबल ओढ़ के सो रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही। धारा 144 हाथरस में भी लगी थी, हम कानून हाथ में, धारा 144 मणिपुर में भी लगी हुई थी, धारा 144 किसान आंदोलन कर रहे थे वहां भी लगी हुई थी। निकले ना घर से बाहर, फोटो खिंचवाने निकले थे ना राज जी। आप तो मुस्कुरा रहे हो, जिनके जिंदाबाद के नारे लगा के जिनको जेल में भिजवा दिया, उनके ऊपर सोचिए ना, जिसके ऊपर बीत रही है। चलेंगे हम, निगम भाई आगे आगे चलेंगे, मैं पीछे पीछे चलूंगा। निगम भाई मुझे कहेंगे दिल्ली आने, और मेरे पास अभी भी मेरे जिले के मंडल अध्यक्ष आम आदमी पार्टी का आ रहा, मैं अगर वो कहेंगे कल चलेंगे, देखिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ठीक है राज, इसलिए धारा 144 है, ध्यान रखिए, धारा 144 से ध्यान रखिए। नेताओं के संग अत्याचार को बर्दाश्त मैंने पूछा जन क्रांति क्यों नहीं कर रहे, और फिर कह रहे हो कि धारा 144 लगी हुई है, और बोलो कि हम जो है राष्ट्र नेता है, राष्ट्र नेता है। ये बोलो आपके पास कोई जेपी नहीं है। एक बात ये बोलने में आपको दिक्कत है कि आपके पास कोई जेपी नहीं है। अब एक बात सुन लीजिए, वो टाइम गए, इधर सुन लीजिए। तो आज देश में इंदिरा गांधी भी नहीं है, और मैं एक दावे के संग कहना चाहता हूं तिलक भाई, मैं सिर्फ 8 सेकंड में बात खत्म करूंगा। अगर वाकई प्रधानमंत्री जी में दम है तो ये अघोषित इमरजेंसी को घोषित करके दिखाएं। ऐसी इमरजेंसी चला रहे और उसको प्रैक्टिकल करने में 1 मिनट, शाहिद जी का ऑडियो है। 1 मिनट क्या बात है सर, वो दौर अलग था, रातों रात जब नाखून है
गिरफ्तारियां हुई थी, लोगों के नाखून निकाल लिए थे, नसबंदियां हुई थी, तो वो दौर अलग था। हाँ। मत याद दिलाइए राजू वो दौर। एक जिसको पकड़ लो नसबंदी कर दो। शाहिद एक मिनट शाहिद, अब आप ऑडियो राज्य नीचे रहेगा, आप गुस्सा मत करो, आपको पूरा वक्त दिया, सबसे ज्यादा आपको दिया वक्त। एक मिनट, ये शाहिद जी इस चर्चा को यही खत्म करें। ये शरद चंद्र रेड्डी को क्या मानते हैं आप? शरद चंद्र रेड्डी उसमें आरोपी थे, आरोपी के बाद वो अब इस समय सरकारी आरोपी थे नहीं, आरोपी था। हाँ था, क्षमा जो गवाह बन गया। क्षमा, हाँ गवाह बन गया। हाँ, आरोपी था गवाह। और उसने 60 करोड़ का चंदा दिया आपको। हाँ, जो भी दिया वो तो कागज पे है। नहीं, मैं वही पूछ रहा था, मतलब आप मानते हैं ना कि वो आरोपी था? एकदम और आरोपी उससे था, आपका और कनेक्शन निकला? सरकारी गवाह है जी। कनेक्शन ये तो एजेंसियां तय करेंगी, कनेक्शन हम आप कैसे तय करेंगे? नहीं, 11 नवंबर को अगर ईडी ने गिरफ्तार किया और 15 नवंबर 2022 को उसने 5 करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे, ठीक 4 दिन के बाद, और 21 नवंबर 2022 को आपने उस बॉन्ड्स को बुना लिया, और फिर जो है जून में वो सरकारी गवाह बन गया। बॉन्ड जो है कोई आकर वो नहीं करता है। हमने जब भुनाया, हमने तो हमको पता था कि कहाँ से आया है, उसकी कंपनी के नाम से आया होगा, उस आदमी के नाम से नहीं रहा होगा, कंपनी के नाम से आया होगा, तो कंपनी के नाम में चला गया। अच्छा, अब जो तो वही तो राज जी कह रहे हैं, कल को दाऊद अगर आपको चंदा दे देता तो? अगर दाऊद, देखिए इलेक्ट्रल बॉन्ड इसलिए ये था, आपको भी समझ में आ गया होगा, हमको भी समझ में आ रहा है कि दाऊद अगर चंदा हमको दे रहा है और वो धनोज जी के नाम पर दे रहा है तो हम भुना लेंगे। जब बाद में पता चलेगा तब ना उसका पर्दाफाश होगा कि क्या है क्या नहीं है। वो तो सबसे छुपा वो करके किया, इसके किसी की पहचान उजागर नहीं की जाए। ठीक, वो हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरटीआई कानून का उल्लंघन है, चीजें सबके सामने आ गई। कम से कम ये देखिए, ट्रांसपेरेंसी, आज मैं बार बार जिस बात पर जोर दे रहा हूँ, ट्रांसपेरेंसी है। कुल मिलाकर सरकार चलेगी जेल से। कुल मिलाकर संजीव जी कह रहे हैं सरकार तो जेल से चलाएंगे, कह रहे हैं भूल जाइए 2012 में क्या कहा था क्या नहीं, वो दौर कुछ और था, आज दौर कुछ और है। और केजरीवाल जी ने कभी कोई साइन किए ही नहीं, वो इतने पढ़े लिखे व्यक्ति थे, हैं, है ना, हिंदी अंग्रेजी दोनों का ज्ञान है, लेकिन कभी उन्होंने पेन का इस्तेमाल किया? पेन बहुत अच्छा रखते हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं करते हैं, और जब पेन का इस्तेमाल नहीं हो तो कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा, रुकिए ना एक मिनट संजीव जी, अब सुन लीजिए, वो ऐसे पता चलेगा, कैबिनेट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक व्यक्ति विशेष नहीं होता। कैबिनेट का मतलब होता है कैबिनेट का फैसला, मुख्यमंत्री का फैसला नहीं होता, वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसमें साइन जरूरी नहीं है मुख्यमंत्री के। और जरा सोचिए, जब आप कह रहे हो सरकार जेल से चलाएंगे, तो जेल से मुख्यमंत्री जी साइन करके हस्ताक्षर करते लिख के देंगे कि यह आदेश जारी हुआ है, जा पप्पू जाके जो है ऐलान कर दियो बाहर निकलकर। जरा सोच के देखो, प्रैक्टिकल है? नहीं है ना। खैर, वो आपका विवेक, नैतिकता का पाठ पढ़ाइए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपका इमोशनल कार्ड, किसे फायदा किसे नुकसान, अब यहां से एक नई लड़ाई शुरू। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।